आष्टा विधानसभा की ग्राम पंचायत वाली में, जहाँ मैं बैठा हूँ, एक ऐसे शख्स के पास बैठा हूँ जिन्होंने समाज में एक मिसाल पेश की। मैं आपको बता दूँ कि कुछ 17/7/2025 को स्वर्गीय कालूराम जी का स्वर्गवास हुआ था। उनके जो पुत्र है, सुपुत्र है, शिक्षक प्रभुलाल मालवी के पास में मैं बैठा हूँ। मैं उनके बारे में बता दूं, वो किसी मोहताज से कम नहीं है। शिक्षित परिवार और संस्कार का परिवार, जिन्होंने अपने पिता का मृत्यु भोज को नुक्ता प्रथा बंद कर दिया गया। आज हमसे उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने एक समाज में मिसाल पेश की है और क्यों बंद किया गया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल को। सर, क्या है, किस प्रकार से आपने क्या निर्णय लिया जो समाज में अच्छी पहल चल रही है और अच्छा संदेश जा रहा है, क्या सोच के आपने निर्णय लिया? ये निर्णय मैंने मेरे पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 17 जुलाई 2025 को हुआ। उसके बाद यहाँ पर समाज के, ग्राम के सभी सर्व समाज से लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे, अंतिम संस्कार किया। हमने सबने विचार किया और हमारे समाज सुधारक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन, आपने भी बार बार जनता को और समाज को समझाया कि नुक्ता प्रथा बंद होनी चाहिए, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम भी लंबे अरसे से समाज को समझा रहे हैं। उसी तारतम्य में हम इसका धरातल पर प्रयोग कर रहे हैं। हमने मृत्यु भोज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है और सिर्फ घाटा संक्षेप रूप में कर रहे हैं। किसी भी धर्म समुदाय, किसी भी धार्मिक शास्त्र में, चाहे वो गीता कुरान हो या बाइबिल हो या फिर चाहे जैन धर्मियों का आगम सूत्र ग्रंथ हो, किसी भी ग्रंथ साहिब हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मृत्यु भोज नहीं लिखा है। जिसमें हमारे हिंदू धर्म में भी अंतिम संस्कार नाम दिया गया है, जो कि हमने हमारे पूजनीय पिताजी का 17 जुलाई 2025 को अंतिम संस्कार किया और हमने नुक्ता प्रथा बंद करने का निर्णय लिया। सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो नुक्ता प्रथा समाज में नहीं भी होना चाहिए, ये एक दुख का भी कारण है। जिस प्रकार से आपने जो निर्णय लिया है, ये समाज के बीच में क्या संदेश रहेगा इसका? समाज को हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा अनुसरण समाज करे और ये इतने बड़े पैमाने पर जो नुक्ते और मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रमों को बड़े उत्साह और के साथ और उत्सव के साथ बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, जिसमें अव्यवस्थाएं होती हैं और जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो दूसरों को, बड़ों को देखकर, महाजन को देखकर वो और ज़्यादा खर्चा करते हैं और अपने आने वाले जो वंशज हैं उनको दुखी करते हैं। अतः ये पैसा जो बचता है उससे हमारे वंशजों को, हमारे आने वाले बच्चों को, जीवित बच्चे हैं उनको शिक्षा में खर्च किया जाए इस पैसे का और उनको शिक्षा दिलाई जाए। जिस प्रकार से अभी 2 से 3 दिन में जो सोशल मीडिया के ऊपर, सभी प्लेटफार्मों के ऊपर एक खबरें बहुत तेज़ी से वायरल होती जा रही है कि स्वर्गीय श्री कालूराम जी मालवी के पुत्र प्रभुलाल मालवी द्वारा निर्णय लिया गया है, सर्व समिति पूरे समाज के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उनका नुक्ता प्रथा पूर्ण तरीका से बंद कर दिया गया है। तो जो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को माता पिता की सेवा जीते जी करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की हमसे त्रुटि ना हो उस सेवा में, और मरने के बाद जो भी हम क्रियाकर्म करते हैं वो कोई भी, किसी के पुरखे भी और पुरखों के काम भी वो नहीं आता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि बाद का जो हम खर्च करते हैं वो सिर्फ हम यहाँ जिंदा लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करते हैं मात्र। और बहुत सारे परिवार हैं जो हम मतलब जीते जी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं और मरने के बाद फिर हम कर्जवान होते हैं और कर्जा करके और अनाप शनाप खर्चा करते हैं। मैंने ये भी निर्णय लिया और यही नहीं, मैंने देखा है कि सर्व समाज में
चाहे वो पाटीदार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सैंधव समाज हो, लोधी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी समाज नुक्ता प्रथा बंद कर रहे हैं और मृत्युभोज प्रथा बंद कर रहे हैं। उनका अनुसरण करके मैंने भी ये निर्णय लिया है और मैंने अपने पिताजी की जीते जी बहुत अच्छी सेवा की और उसमें मैंने मेरे कर्म वचन से मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी प्रकार की कमी नहीं की और मैं सिर्फ पिताश्री का घाटा कार्यक्रम कर रहा हूँ और नुक्ता प्रथा सदा बंद रहे। अंत में एक सवाल था सर आपसे कि जिस प्रकार से जो आपने पहल की है, ये अब आने वाली पीढ़ी को आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता की जीते जी सेवा करें और अच्छे से सेवा करें। आप जैसी स्थिति में हैं, हमारे माता पिता स्वयं हमारे देश में सभी समाज में गरीब और अमीर लोग होते हैं। गरीब लोगों ने भी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा और शिक्षाएं दिलवाई, तो हम बुढ़ापे में क्यों ना मजदूरी या कोई भी काम करके हमारे माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। उन्हें रुका सूखा खिलाकर भी सेवा की जा सकती है। ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन दिया जाए और ये दिया है, लेकिन वो एक गिलास पानी मांगते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। बाकी अगर हम जीवन भर माता पिता की सेवा नहीं की और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और अंत में मृत्यु पश्चात हम अगर उनके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा करें तो वो किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल की सर आपने। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में जो बैठे हैं एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ में उन्होंने अपने परिवार को भी इतना पढ़ाया है, लिखाया है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को एक शिक्षक की डोर में, एक सुई के धागे में पहनाया है। तो जो इनने जो एक निर्णय लिया है कि हम हमारे पिता का नुक्ता प्रथा और नुक्ता हम समाज में भी रोकने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। इनका सीधा सवाल ये है जिससे कि हम रोकेंगे तो कोई गरीब तबके का व्यक्ति भी कोई कर्ज में ना डूबे। तो देखते रहिए। मैं हूँ कुमेर सिंह आंवले। धन्यवाद।